जून का महीना था। उस समय मैं कक्षा 12 में प्रवेश लेने के लिए शहर के स्कूल में जाता हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश ले लेता हूँ। सबसे अनजान होने की वजह से मैं चुपचाप लड़कियों की पीछे वाली टेबल पर बैठा था। लगभग 1 माह बीत जाने के बाद मेरी दोस्ती मेरी क्लास के लड़के संजीव, सोनू, राहुल और अभिषेक से हो जाती है। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी अचानक मेरी निगाहें एक लड़की पर पड़ती हैं। मैं उसे देखकर दंग रह गया क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मासूम सा लग रहा था और थोड़े लाल होठ मुझे उसका दीवाना बना रहे थे। वह लड़की मेरे पास से होकर गुजर जाती है। तब मैं अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछता हूँ। तभी संजीव ने जवाब दिया कि इस लड़की का नाम मधु है और यह अपने ही स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ती है। फिर क्या था, मैं तो उसको देखने के लिए रोजाना बाहर उसी जगह पर आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मधु गुलाबी सूट तथा काला सलवार पहनकर स्कूल आती है। मैं उसे देखकर ही मन प्यार करने लग गया। धीरे धीरे मैंने सारी बातें अपने दोस्तों को बता दी। चारों दोस्तों ने एक ही सुझाव दिया, तुम्हें वह सबसे अच्छी लगती है। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। धीरे धीरे 1 माह गुजर गया, लेकिन मधु से अपने प्यार के बारे में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब हम स्कूल की दूसरी मंजिल पर घूम रहे थे, तभी मधु सामने से आती हुई दिखाई देती है। मेरे सभी दोस्त मुझे मधु से प्रपोज करने के लिए कहते हैं, लेकिन उस समय भी मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ और मधु मेरे सामने से होकर गुजर जाती है। मैं क्लास में काफी होशियार था, इसलिए टीचर भी मुझे ही सवाल पूछने के लिए खड़ा करते थे। मैं पूरी क्लास में एक एक को खड़ा करके सवाल पूछता है। पूरी क्लास में होशियार होने की वजह से मुझे क्लास का मॉनिटर यानी सहायक बना दिया जाता है। एक दिन जब मैं सवाल पूछ रहा था, तभी मधु क्लास के अंदर आती है और अपनी दोस्त से कुछ बातचीत करके वापस चली जाती है। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मधु की दोस्त को ही प्यार के बारे में बताया जाए। अगले दिन मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाता हूं और मधु की दोस्त से ऐसे ही बातचीत करता हूं, क्योंकि मधु की दोस्त मुझे अच्छी तरीके से जानती थी कि यह पढ़ने में काफी होशियार है। तभी मैं मधु की दोस्त से प्यार के बारे में सब कुछ बता देता हूं और उससे मधु के जवाब के बारे में कहता हूं। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता है। तब मैंने सोचा कि शायद मधु मुझसे प्यार नहीं करती है। मैंने फिर से मधु की दोस्त से पूछा कि मधु ने क्या जवाब दिया है, तो वह जवाब देती है कि कुछ भी नहीं कहा है। मेरे चारों दोस्तों को मैंने मधु की दोस्त के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यह सबसे अच्छा रास्ता है। फिर मैंने बताया कि कम से कम 4-5 दिन हो गए, लेकिन मधु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। तभी मेरे दोस्त बोलते हैं कि अब तो मधु को भी पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुम ही सीधा मधु से बात कर लो। मैंने सोचा कि अगर मैं मधु से बात नहीं कर पाया तो शायद यह पूरा वर्ष यूं ही खराब हो जाएगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो सीधे मधु की क्लास के अंदर चला गया। वहां पर मधु अकेली टेबल पर बैठी हुई थी। तब मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी भी नहीं मिल सकता। मैंने जल्दी से मधु से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात का शायद आपको भी पता है। इस पर मधु ने जवाब दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सबके सामने कहने से डरती थी। इतनी बातचीत होने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और हमारे प्यार के बारे में अपने सभी दोस्तों को बता देता हूँ। लड़की का प्यार पाने की खुशी में मेरे सभी दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे थे।
मैंने सबको बोल दिया कि लगभग 1 माह बाद मधु का जन्मदिन है और उस दिन सभी को पार्टी दूंगा। काफी समय बीत जाने के बाद हमारे प्यार के बारे में सभी स्कूल के विद्यार्थियों को पता चल गया था। तब क्या था, मुझे चाहने वाले सभी मधु को भाभी कहकर बुलाने लग गए। मेरी और मधु की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन मिलने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। मैं पढ़ाई करने के लिए शहर में ही किराए पर कमरा लेकर रहता था। मधु जब भी बाजार में कुछ भी खरीदने आती तो वह मुझे फोन पर बता देती थी, जिसकी वजह से मैं मधु से कभी पार्क, बाजार, सिनेमाघर आदि में मिलता रहता था। इस तरह मिलने के बाद फिर से हमारी स्कूल पढ़ाई शुरू हो जाती है। स्कूल के समय हमारा प्यार लगभग 2 साल चला। उसके बाद मधु आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश ले लेती है। इन 2 सालों में मैंने मधु को सब कुछ दिया जो वह मुझसे प्राप्त करना चाहती थी। हमारा प्यार इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे के बिना एक दिन भी रहा नहीं जाता था। लेकिन मधु के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हम सप्ताह में 1 दिन मिलने लगे। हमारे मिलने का दिन रविवार का था, क्योंकि रविवार के दिन स्कूल तथा कॉलेज की छुट्टी होती थी। इस तरह मिलने के बाद मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि मधु भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद फिर से मेरे और मधु के मिलने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। इधर कॉलेज में भी सब लड़कों को पता चल गया था कि इनका प्यार काफी पुराना है, इसलिए सभी लड़के मधु को भाभी कहकर पुकारने लगे। मधु को भाभी के कहने पर किसी प्रकार का कोई गुस्सा और नाराजगी नहीं होती थी। काफी गहरा प्यार होने की वजह से हम एक दूसरे से खुलकर मिलने लग जाते हैं। एक दिन जब मधु मेरे पास बैठी थी, तब मैंने मधु से बोला कि तुम इस वर्ष परीक्षा मत देना। मधु ने जवाब दिया, क्यों? इस पर मैंने जवाब दिया, अगर तुम इस साल परीक्षा नहीं दोगी तो हम दोनों एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ाई करेंगे। इस बात को लेकर मधु मुझसे नाराज हो जाती हैं और वहां से उठकर चली जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। पूरी कोशिश करने के बाद भी मधु नाराज रहती है, तो मैं भी गुस्सा होकर वहां से निकल जाता हूँ। मुझे पता था कि अब मधु अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहती थी। शायद इसलिए ही वह परीक्षा ना देने की बात को लेकर इतना नाराज हो गई। 1 सप्ताह हो गया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। इस बात का पता मेरे दोस्तों को चल गया। उन्होंने भी मधु को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुस्सा छोड़ने की बजाय मैं गुस्से में नाराज हो जाती है। बढ़ाकर ऑटो से आगे निकल जाता हूँ। मैं बाइक से कॉलेज जा जाने के बाद और मधु मेरे सामने वाले ऑटो में बैठकर कॉलेज जा रही थी। एक्सीडेंट हो जाने के बाद काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई मुझे उठाने की कोशिश नहीं करता है। कई लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो कई लोग एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। तभी मधु भी वहां पहुंच जाती है और लोगों से पूछती है कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी मेरा एक दोस्त वहां पहुंच जाता है और मुझे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी गहरी चोट लगने की वजह से मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। वह भीड़ से निकलकर मेरे दोस्तों को बुलाने के लिए फोन करता है। तभी मधु उससे पूछती है कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। तब मेरा दोस्त गुस्से में आकर कह देता है कि आपके बॉयफ्रेंड का। इतने में मधु भागकर मेरे पास आ जाती हैं और मेरे दोस्त से मुझे उठाने के लिए कहती हैं। मधु और मेरा दोस्त मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। 1-2 घंटे बाद जब मुझे होश आता है, तब मेरा दोस्त बताता है कि आपके इलाज के लिए मधु ने ही पैसे दिए हैं।
इतने में ही मधु वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन इतने दिन नाराज होने की वजह से मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ। अपने दोस्त से उसके द्वारा इलाज में दिए गए पैसे देने के लिए अपना एटीएम कार्ड दे देता हूँ और बोलता हूँ कि इसको एटीएम से पैसे निकाल कर दे देना। इतने में मधु बिना सोचे समझे मुझे एक चाटा मार देती है और फिर रोकर मेरे गले से लिपट जाती है। मेरे सभी दोस्त दंग रह जाते हैं कि मधु ने पहली बार चाटा मारा है, लेकिन सभी काफी खुश होते हैं कि हम दोनों वापस मिल गए हैं। इसके बाद मैंने मधु को कभी भी पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कही, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अब की बार ऐसी कोई गलती कर दी तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। साथ साथ पढ़ाई करने के बाद हम दोनों ने काफी रोमांस किया था। अगले दिन जब मधु ने मुझसे अचानक कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने पूछा कि आज तुमको क्या हुआ है। तब मधु ने बताया, मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए गांव का लड़का ढूंढ लिया है जो शहर में ही पढ़ाई करता है। इस बात को सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रहा और मधु मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछती रही, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। फिर भी मैं चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन मधु के बार बार कहने के बाद मैंने बोला, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। इस पर मधु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो घर वालों से पूछने की क्या जरूरत है। मैंने बैठकर मधु को समझाया कि हम दोनों घर वालों को मना कर ही शादी करेंगे। अच्छी तरह से समझाने के बाद मधु मान गई और बोली, तुम अपने घर वालों से बात कर लेना। रविवार के दिन मैं अपने घर पहुंचता हूं और शाम को अपने माता पिता के सामने मधु का जिक्र करने की सोचता हूं, लेकिन उससे पहले ही मेरे पिता मधु के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मधु और तुम काफी दिनों से दोनों एक साथ पढ़ते हो और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। यह सब बातें सुनकर मैं दंग रह गया और सोचने लगा कि आखिर यह सारी बातें मेरे पिताजी को किसने बताई। पापा के पूछने पर मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर अपनी मम्मी के पास चला गया। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि आपको इन सारी बातों का पता कैसे चला है। तब मम्मी ने जवाब दिया कि आपके दोस्त ने बताया था कि तुम दोनों भागकर शादी करोगे। इन सारी बातों को सुनकर मुझे अपने दोस्त पर काफी गुस्सा आया, लेकिन बाद में सोचने लगा कि अच्छा ही काम किया है। फिर मुझे पता चला कि उस दिन मधु ने मुझसे शादी की बातें क्यों की थी। वह इसलिए कि मधु शादी के लिए जिस लड़के का जिक्र कर रही थी वह मैं ही था। मेरे पिताजी ने मेरे दोस्त से मधु के पापा का नंबर मांगा और उन्हें फोन पर मधु और मेरी सारी बातें बता दी थी। इसके बाद मधु के माता पिता मेरे माता पिता से मिलने आए थे और उस दिन ही यह रिश्ता तय किया था। अब मेरे पूरी तरह से समझ आ गया था कि इसलिए ही मधु भागकर शादी करने के लिए जिद कर रही थी। अब तो मुझे दोगुनी खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से ही होगी। मैं अपनी जेब से फोन निकालकर मधु को फोन लगाता हूँ, लेकिन मधु का फोन स्विच है। अगले दिन मैं वापस शहर के लिए रवाना हो जाता हूँ और अपने कमरे पर पहुँचने के बाद कॉलेज के लिए रवाना हो जाता हूँ। जैसे ही मैं कॉलेज के गेट पर पहुँचता हूँ तो मधु सामने ही खड़ी दिखाई देती है। मैंने मधु को बताया कि शाम को तुमको फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच था। थोड़ी देर बातें करने के बाद मधु को वहां से बाइक पर बिठाकर थोड़ी दूर एक कॉफी शॉप पर ले जाता हूं और बताता हूं कि मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मधु से मजाक करने के लिए कहता हूं कि मैं उस लड़की से पहले भी कई बार मिल चुका हूं और वह लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना कहने के बाद मधु कुर्सी से गुस्से में खड़ी होने लगती है। तभी उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लेता हूँ।
थोड़ा मुस्कुराने के बाद कहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुमसे जिस लड़के से शादी की बात कर रहे थे वह मैं ही हूँ। यह सब सुनते ही मधु खड़ी होकर मेरे गले से लिपट जाती है। कॉफी शॉप पर इस नज़ारे को सब लोग देख रहे थे और हम दोनों को एक दूसरे से गले मिलते हुए देख ताली बजाते हैं। फिर मैं और मधु वहां से निकल जाते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मार्च माह में हम दोनों की शादी है। फिर क्या था, मार्च माह में हम दोनों ने शादी कर ली और आज खुशी जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी लव स्टोरी है तो कमेंट जरूर करें और इस तरह की रोमांटिक